हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को 8वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी 8वें पे कमीशन पर एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और पूरी वीडियो देखिए, अधूरा मत देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर न 2.28 न 2.86 और न 3 गुना, सिर्फ 1.90 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। मैं जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार बता रहा हूँ। जी बिजनेस में भी नई डे अपडेट आई है, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार बता रहा हूँ। जी बिजनेस के अनुसार न 2.28 बढ़ेगा, न 2.86 बढ़ेगा, न 3 गुना बढ़ेगा, सिर्फ एक 1.90 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इसके ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। जो नए साथियों मेरे चैनल पर जुड़े हैं और लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 18% ही बढ़ेगी सैलरी। 8वां पे कमीशन सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर अगर हम दूसरे वेतनमान आयोग से 7वें वेतन आयोग का औसत देखें, जितने भी वेतनमान आया हुआ है उसका एवरेज औसत निकाला गया है 27% की जितने भी है वृद्धि हुई है पे कमीशन में। 7वें वेतन सीपीसी में कुल सैलरी हाइक 14.27 था। अब जब 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है तो यह देखना होगा और बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है। ये सरकार पर डिपेंड है, कितनी वृद्धि सिफारिश कर सकती है और कितनी सिफारिश देगा। 8वें 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, साथ ही उनके लिए नया पे कमीशन क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। जो भी नया पे कमीशन आएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कितना बदलाव होगा। तमाम रिपोर्ट में दावा किया है जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 होगा, लेकिन हकीकत यह है कि फिटमेंट फैक्टर ना तो 2.28, ना 2.57, ना 2.86, ना 3 गुना हो सकता है। स्थितियां डीए और अनुमानित महंगाई भत्ते के अनुसार पर इसे तय होता है। ये क्या है कि मांगने से कुछ नहीं होता, ये डीए जो जितना बढ़ेगा उस पर अनुमानित किया जाएगा महंगाई भत्ते के लिए और इसे तय किया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीए अभी कम है, इसलिए 1.90 की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। ओनली सिर्फ 1.90। अब ऐसा क्यों होगा और सैलरी पर कितना असर होगा ये समझ लेते हैं। अभी क्या है इसको हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, क्या यह जी बिजनेस के अनुसार जो दिया है 1.90 होगा कि 2.86 होगा कि 2 उसके बारे में। ये जी बिजनेस के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 8 पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी सैलरी जब इस 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है, तो यह देखना होगा और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करता है। मौजूदा डीए जनवरी 2026 तक 60% से लेकर 62% हो सकता है। 60 से लेकर 62% तक क्या है कि वृद्धि
डीए होगा, और डीए पर ही डिपेंड है फिट रिटर्न फैक्टर। यदि 61 पर, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स है, मानता है कि 61% तक डीए बढ़ने की संभावनाएं हैं। अभी 55% डीए अभी है। अगर इस स्थिति को माने तो केंद्रीय कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग सीपीसी में सिर्फ 18% की सैलरी में हाइक मिलने की संभावनाएं दिखती है। अगर यह 24% उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो रही है। डीए को यदि हम 61% मान लेते हैं तो 18% सैलरी का बढ़ने की संभावना है। यदि डीए 62% हो जाएगा तो 24% बढ़ने की उम्मीद है। यह डीए पर डिपेंड है कि डीए जितनी हाइक होगी उतना ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है। इसलिए औसत निकाला गया है कि 18% 60 और 61 के बीच में होगा। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी को 1.90 रहेगा, और ऐसी स्थिति में कर्मचारी को बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर में गुना करके सैलरी निकाली जाएगी। जितनी आपकी सैलरी होगी 1.90 से आप कर लीजिए, उतनी आपको, चाहे पेंशन हो उसमें 1.90 से गुना कीजिए, चाहे बेसिक पे हो उसमें 1.90 से गुना कीजिए, उतनी आपकी फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी पर नहीं मिलता है, ओनली फॉर बेसिक पे पर दिया जाता है। यदि 18,000 जिसका मिनिमम पे है और 1.90 से गुना किया जाए तो 34,200 रुपया की बढ़ोतरी होगी। ओनली फॉर 90% की वृद्धि हो सकती है। और मिनिमम पेंशन यदि 9,000 है तो उसमें 1.90 से गुना करने से 17,100 होगा। दोस्तों, ये थी जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको दिया हूँ। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।